हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्लास 6 का सिलेबस और क्लास 7 का और क्लास 8 का। इसके पहले हम एक क्लास 1 से और क्लास 5 के बीच का जितने भी सिलेबस था मैथ का, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक बता दिया है। इसके पहले वाले जितने भी 8 सीरीज हों, 8 जो सीरीज यानी कि 8 वीडियो हैं, 1 से लेकर 5 तक के पूरी टोटल वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 6 से क्लास 8 तक के पूरा सिलेबस, यानी कि बेसिक मैथ बात करेंगे क्लास 6 के, क्लास 7 और 8 के। मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कक्षा 6 यानी क्लास 6 और 7 और 8 में, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ये आपके सामने सिलेबस कक्षा 6, 7, 8 का आप देख रहे होंगे। अब हम धीरे धीरे आपको बताते चल रहे हैं कि ये चीज़ें जो लिखे हैं ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसे देखिए, संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी मतलब जैसे सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, हम इसमें देखेंगे संख्याओं की जानकारी में। पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे पूर्ण संख्या वो होता है जिसको जीरो से अनंत तक गिना जा सकता हो। ठीक। बस मैं आपको छोटा छोटा बस इसका बेसिक बताते चल रहा हूँ, और इसके बाद मतलब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है उसमें क्या क्या आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो। भिन्न क्या होता है? 2/5, जैसे 2/5 जो है वो एक भिन्न है। दशमलव क्या होता है? दशमलव यानी कि 2.5 ऐसे होता है। ठीक। आंकड़े का प्रबंधक कैसे किया जाता है? आंकड़े का प्रबंधक मतलब जैसे कि अगर आप मजदूर होंगे और मजदूरों का आंकड़ा आपको निकालना होगा कि उनको कितना पैसा दिया जाए। ठीक। आंकड़ा को सब प्रबंधक हो गया। अनुपात और समानुपात क्या होता है? जैसे दो संख्या दे दिया जाएगा और इसमें से हमको तीसरा संख्या ज्ञात करना होगा, तो अनुपात और समानुपात हम इसमें देखेंगे। ठीक। बीज बीजगणिती क्या होता है? अलजेब्रा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आपको a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, आपको बहुपद, यानी कि ये सब चीजें आपको किसमें देखोगे? बीजगणित अलजेब्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। अब ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति जैसे एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी, वाई अक्ष की दूरी कितनी होगी, हम किसमें देखेंगे? ज्यामिति में देखेंगे। अब संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए 5 दिया होगा और 5 दिया होगा, और इसमें आपको ऐसा डिब्बा बनाकर दिया होगा, तो अब आपसे पूछेगा ये संख्या क्या, ये बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो आपको इसे चिन्ह लगाना होगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? संख्याओं के साथ खेलना हो जाएगा। इस तरह से ये कक्षा 6 का सिलेबस है। अब कक्षा 7 का देखिए। कक्षा 7 में जब आप जाएंगे, जैसे 6 से जब आप 7 में जाएंगे तो थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ जाता है। ठीक। इसी प्रकार से देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वही होता है जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। भिन्न अभी बताया कि 2/5 एक भिन्न है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक। किसको? भिन्न को। दशमलव क्या होता है? दशमलव अभी बताया कि बीच में नहीं बिंदु होगा, बल्कि नीचे, बीच में बिंदु नहीं होगा, उसके नीचे बिंदु होगा। ठीक। तो उसको दशमलव बोलते हैं। आंकड़ों का प्रबंधक अभी बताया है। राशियों की तुलना में जैसे प्रतिशत, जैसे यहाँ पे लिखे हैं राशियों की तुलना में प्रतिशत, कार्य, समय, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ये सब चीजें आता है। सरल समीकरण क्या होता है? सरल समीकरण जैसे समीकरण कैसे बनाया जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि रोहन अपने पिता से 2 वर्ष अधिक है, और पिता का वायु 2 वर्ष उसके बेटे से कम है, तो उसका कैसे हम समीकरण बनाएंगे, यह हम इसमें देखेंगे। रेखा और कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कोण 90 अंश का है, ऐसे दिया रहेगा, और आपको ये वाला कोण ज्ञात करना होगा, तो आप किसमें देखेंगे? रेखा और कोण में। फिर देखिए, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज भी जैसे 3 प्रकार का होता है, नहीं 2 प्रकार का होता है, लेकिन उसको 2 प्रकार में, एक वो भुजा के आधार पे बांटते हैं, एक कोण के आधार पे बांटते हैं। तो हम आपको त्रिभुज में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति अभी बताया कि एक्स अक्ष की दूरी अगर पता होगी तो वाई अक्ष की दूरी क्या होगी, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। 2D स्पेस क्या होता है? 2D स्पेस में जैसे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एरिया किसी चीज का पूछ देगा, रेक्टेंगल की एरिया, स्पेस का एरिया,
ठीक, इसी प्रकार से आपको किसमें भी देखने को मिलेगा, 2D स्पेस में। तो ये कक्षा 7 का सिलेबस हो गया। अब कक्षा 8 का सिलेबस देखिए। कक्षा 8 का सिलेबस में पहला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, और देखिए दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होता है जैसे जिसको p/q में लिखा जा सकता हो। सिंपल है, परिमेय संख्या आपको कक्षा 9 में देखने को मिलेगा और 8 में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो p/q में जिस लिखेंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और जिसको नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, वर्ग वर्गमूल अभी हम इसके पिछले वाले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल बताए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे स्क्वायर की निकालना होता है, वर्ग निकालना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे और देख भी चुके हैं पहले वाले वीडियो में। घनमूल, घनमूल मतलब जैसे देखिए, घनमूल इसके पहले हम क्या पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो घनमूल करने के लिए यानी कि क्यूब करेंगे, क्यूब। क्यूब मतलब उसके ऊपर पावर 3 लग जाएगा। ठीक, राशियों की तुलना में प्रतिशत, जैसे मान लीजिए प्रतिशत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रतिशत मतलब जैसे मान लीजिए 10 100 का कितना प्रतिशत होता है, 20 का कितना प्रतिशत होता है। कार्य और समय क्या होता है, कार्य और समय में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 2 घंटा में किसी वर्क को करता है, तो और दूसरा व्यक्ति है उसी कार्य को 2 घंटा में करता है, तो दोनों के बीच कितना समय का अंतर आएगा वो हम इसमें देखेंगे, कार्य और समय में। लाभ और हानि में, जैसे मान लीजिए लाभ हानि में, जैसे मान लीजिए मैं एक साइकिल खरीदता हूँ और साइकिल खरीदता हूँ और वो खराब हो जाता है, तो उसको बनवाने में हमको जैसे 2,000 रुपये लगता है, और 2,000 रुपया लगता है और खरीदे थे 20,000 में, तो उसको बेचेंगे तो कितना हमको लाभ होगा, कितना हानि होगा, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। साधारण ब्याज भी इसी में है। ठीक, घातांक और घात क्या होता है, जैसे घातांक जैसे 20 सेम होता है, तो जो घात होता है यानी कि जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है ये चीज़ हम घातांक में देखेंगे। ठीक, घात मतलब पावर, किसी संख्या पे पावर लग जाता है तो हम उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे क्यूब लग जाएगा तो उसको 3 बार उसी संख्या को गुणा करेंगे, अगर 2 लग जाएगा तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, तो ये चीज़ हम घात में देखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, फैक्टर, फैक्टर कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर दे देगा 160 का फैक्टर कितना होगा, तो इस अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं, तो आप फैक्टर गुणनखंड किसमें देखेंगे, इसमें। ठीक, ज्यामिति क्या होता है, ज्यामिति मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसमें पढ़ते हैं, ज्यामिति में पढ़ते हैं। ग्राफ क्या होता है, जैसे ग्राफ पर हमको दर्शाना रहता है कि जैसे आप देखे होंगे ग्राफ में शेयर मार्केट और क्रिकेट में भी इस टाइम पे चल रहा है, ग्राफ के कितना रन कितना कोई मार रहा है, कितना शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, तो चीज़ हम ग्राफ में देखते हैं। ठीक, अब 2D और 3D क्या होता है, 2D 3D जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो हम किस में देखेंगे, 2D और 3D में। अगर किसी चीज़ का जैसे मान लीजिए कोई घर है, एरिया उसका निकालना है तो हम किस में निकालेंगे, 2D और 3D में निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल हम किस में निकालेंगे, 2D और 3D। तो इसी प्रकार से हमारा कक्षा 6 का सिलेबस और कक्षा 7 का सिलेबस और कक्षा 8 का सिलेबस आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए, यानी कि अगर आप इतना जान जाएंगे तो मान लीजिए आपका जो गणित का बेसिक यानी कि जो बेस है वो आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक, और आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ठीक, तो हम कल से अब स्टार्ट करेंगे एक एक चीज इसमें का।